टंकी फुल हो गई है। पेट्रोल हमने पिला दिया है अपनी बाइक को, अपनी फैंटम को। और थंबनेल आपने देख के समझ ही गए होंगे कि हम जा कर रहे हैं आज की शाम उत्तराखंड के नाम, और वो भी धारचूला के नाम। तो आज की जो डेस्टिनेशन रहेगी ना वो है धारचूला। अप्रॉक्स 600-700 किलोमीटर्स मान लीजिए आप, इतना तो है। ठीक है, रूट जो रहेगा हमारा वो वाया हापुड़, रामपुर और फिर टनकपुर की साइड से हम निकलेंगे टूवर्ड्स पिथौरागढ़ के बाद धारचूला। जर्नी बहुत लंबी होने वाली है। तो आज हम नेपाल बॉर्डर पे पहुंचेंगे क्योंकि हम कल जाएंगे आदि कैलाश। तो वीडियो से जुड़े रहना यार। सो आदि कैलाश इज़ बेसिकली वेरी सेक्रेड प्लेस, जिसे हम पहले छोटा कैलाश भी बोलते हैं और ओरिजिनल कैलाश भी बोलते हैं। यहाँ है और ट्रैफिक भी है। चलो मिलते हैं आपको यार, सीधा हाईवे मिलते हैं यार। दिखाते हैं आज की जर्नी कैसी रहती है, कितना मज़ा आता है और कितने पहुँचते हैं धारचूला। किसी तरह से बस हाईवे पहुँचे और ना ट्रैफिक से बाहर निकलें। आज पता नहीं क्या ही हो रखा है। आई थिंक दिवाली की वजह से ना दुनिया जो दिल्ली एनसीआर में रहती है सब अपने अपने वापस अपने नेटिव प्लेस में जा रहे हैं। जो यूपी की तरफ रहते हैं, आई गेस उत्तराखंड की तरफ रहते हैं। बीच बीच में थोड़ा बहुत ट्रैफिक आ रहा है बट दैट्स मैनेजेबल, कुछ ज़्यादा इशू है नहीं। टाइम हो गया है 5:30। सही चल रहे हैं हम, ऐसा कोई कंसर्न तो नहीं है, बढ़िया है। तो बेसिकली यहाँ पे ना इतना ज़्यादा ये धुंध है, धूल है, लेकिन ये पूरा खेत एरिया है। इट्स एक्चुअली अ ग्रीन एरिया और टेम्परेचर भी ना 22 डिग्री के आसपास हो गया। तो मस्त ठंडा मौसम हो रखा है। अमेजिंग टाइम टू राइड। इस टाइम तो मज़ा आ रहा था राइड करने का। इट्स अ प्लेजेंट वेदर, बढ़िया। लो जी आ गया टोल और ये चला गया टोल। बाइक में ये मज़ा तो है कि बाइक का टोल नहीं है, तो हम फटाफट टोल को क्रॉस कर लेते हैं। हो रहा है सामने दिख रहा है फॉग, खेतों में हो गया है फॉग। तो ये डस्ट तो नहीं है, इट्स अ फॉग, देख रहे हो। और थोड़ा थोड़ा सनराइज हो चुका है, मज़ा आने वाला है। टेम्परेचर सही हो रहा है। सनराइज होते हुए ये वाला जो टाइम होता है ना, एक सनराइज बिल्कुल जब ऑरेंज कलर का सन होता है ये, और जब सनसेट होता है, बेस्ट व्यूज़ होते हैं टूवर्ड्स वाइल आप जर्नी पे होते हो ना। दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू वॉच दी सनराइज एंड सनसेट। कमेंट करके बताना आप लोगों को कैसा लगता है टू वॉच अ सनसेट और अ सनराइज। मतलब एक नया दिन, नई शुरुआत, नई उम्मीद, नया सफ़र, सब कुछ ही नया है। अब आपको वो कैसे लेके चलना है आपके ऊपर डिपेंड करता है। सनराइज हो चुका है, टाइम ऑलमोस्ट 6:30 हो गए हैं। 6:30 से थोड़ा सा ऊपर तो हो गया है। ये देख रहे हो मस्त एकदम से थोड़ा थोड़ा ना फॉग है, जितना भी फार्मिंग यहाँ पे हो रखा है। सनराइज़ बड़ा प्यारा लग रहा है। लेकिन आज बाइक हमने फुल्ली लोडेड कर रखी है क्योंकि जर्नी होने वाली है बड़ी ही मस्त। करते हैं स्टार्ट। अब आपको मिलते हैं सीधा के सीधा ब्रेकफास्ट की टेबल पे। तो फाइनली अपन रामपुर क्रॉस कर लिया है। वेलकम बैक गाइस। आई थिंक बड़े टाइम बाद लद्दाख के बाद आप लोगों से मिल रहा हूँ। लद्दाख वाज फन। आई होप आपको सबको सीरीज़ पसंद आई होगी। आज की जो ट्रिप है, एज मैंने कहा थंबनेल ने बता ही दिया होगा, आदि कैलाश एंड ओम पर्वत। दिवाली के मौके पे आदि कैलाश और ओम पर्वत जाना इस अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस होने वाला है। मेरे को एक अलग ही लेवल का
फील फैक्टर रहेगा मेरे लिए। मेरी बड़े टाइम से मेरी चाहत थी कि मैं यहाँ जगह जाऊँ, एंड फॉर्चुनेटली ऑप्शंस मिली हैं जाने के लिए। सो लेट्स सी कैसा रहता है। अभी ब्रेकफास्ट की रुके में चाय चल रही है, एंजॉय करेंगे। और देखते हैं आगे की ट्रिप कैसी रहती है। पराठा ऑर्डर कर दिया हमने। यहाँ की चाय बहुत अच्छी है यार। यूजली मैं यहीं रुकता हूँ हमेशा अपना, जब भी नैनीताल या उत्तराखंड आता हूँ ना, जैसे कैंची धाम वाला, मुक्तेश्वर, बिंसर, मैं यूजली यहीं रुकता हूँ। अब यहाँ से हमारा रूट रहेगा रुद्रपुर से पहले ना टनकपुर की तरफ चले जाएंगे। वो वाला रूट लेके हम पिथौरागढ़ साइड जाएंगे। इट्स अ गुड हाईवे, तो इस रूट से जाएंगे। टाइम हो रहा है आपको 7:30, तो आई गेस 8-9 घंटे लगेंगे मेरे को। मान के चलते 9 घंटे लगेंगे अपन को आज धारचूला पहुंचने के लिए। और देखते हैं आपको, फिलहाल चाय एंजॉय कर रहे हैं और मज़ा आ रहा है। तो पराठा दिखा देते हैं आपको। मस्त फीलिंग है। सो रिकमेंडेड है ये, जो आप इस साइड हो ना, सतकारा ढाबा पे खाओ। दिस इज़ नाइस। मस्त तंदूरी पराठा होता है भाई, बड़ा ही लाजवाब फीलिंग होता है पनीर से। अगर आपको पनीर पसंद है तो हमारा हो गया ब्रेकफास्ट। अब एनर्जी आ गई है वापस, थोड़ा सा रेस्ट भी हो गया। और अब निकलते हैं। ये रुद्रपुर वाला है, यहाँ से सीधा रास्ता निकलेगा टनकपुर की तरफ। और यहाँ पे है थोड़ा ट्रैफिक। अगर आप थोड़ा अर्ली मॉर्निंग आओगे ना, तो आई थिंक इतना ट्रैफिक नहीं रहेगा। बट अगर आप सुबह 8 बजे 7:30 के आसपास यहाँ से निकल रहे होंगे ना, तो आपको ट्रैफिक मिलेगा। तो प्लान थिंग्स अकॉर्डिंगली। इसलिए सत्कार पे खाना खाओ, ब्रेकफास्ट करो और फिर निकलो, ताकि आपको रुकने की ज़रूरत पड़े ना और आपका एनर्जी लेवल बने रहे। जा रहे हैं, और परमिशंस के लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक नंबर डिस्क्रिप्शन पे डाल दूँगा। अगर आपको ऑनलाइन परमिट नहीं मिल पा रहा ना, दिस गाय विल अरेंज परमिट फॉर यू। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो वंस मेरे हाथ में परमिट आएगा ना, तो मैं आपको पूरा प्रोसेस बता दूँगा क्या डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे। तो एवरीथिंग इज़ रिटन ऑन दी वेबसाइट कभी बार नहीं चलती। इन दैट केस, जैसे मैंने अभी ट्राई करा था, वेबसाइट नहीं चल रही थी। ऑलमोस्ट 3-4 दिन से ट्राई करता तो चल ही नहीं रही थी। इसलिए आई हैव टू रीच आउट टू दिस गाय कि भाई तुम मेरा करवा, ठीक है। सो आपको बताते हैं, एक बार मेरे हाथ में आने दीजिए परमिशन। दिस इज़ टनकपुर। अब नेक्स्ट डेस्टिनेशन होगी हमारी पिथौरागढ़ अप्रॉक्स 70-80 किलोमीटर होना चाहिए यहाँ से, आई थिंक सो। और वहाँ से फिर अपनी डेस्टिनेशन है धारचूला। जहाँ सड़क मुड़ रही है हमें वहाँ जाना है, उधर तो नहीं जाना होगा। फिर भी चेक कर लेते हैं एक बार। $70-80 is approx 150, so correction is required. तो अभी 145 के लिए कम से कम 4 घंटे लगेंगे, इतना तो मान के चलिए। एक बीच में से छोटा ब्रेक ले लेते हैं, तो लंच तक हमें पिथौरागढ़ पहुंच जाना चाहिए। स्वागत करते हैं आपका उत्तराखंड की वादियों में। यहाँ के पहाड़ों का नज़ारा ही अलग है, मस्त हरे भरे होते हैं।
ऑलवेज हरे भरे रहते हैं। उत्तराखंड में भी आपको कई सारी ऐसी जगह दिख जाएंगी जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। जिस साइड में आज हम जा रहे हैं, एक तो ये नेपाल बॉर्डर है धारचूला, तो आप नेपाल एक्चुअली में एंटर कर सकते हो बाय वॉकिंग, इफ़ यू जस्ट हैव टू हैव अ आधार कार्ड। लेकिन उस साइड पे ना कुछ ज़्यादा है नहीं। नेपाल आप ज़्यादा एक्सप्लोर मतलब आपको कैब वैब करनी पड़ेगी फिर वहाँ जाके। पूछो क्यों, इतनी मस्त वैली है ना यार। मन तो मेरा कह रहा है कि मैं हर जगह रुकता चलूँ, लेकिन मेरे को पहुँचना भी ज़रूरी है। फ्रेश, बिल्कुल फ्रेश हवा है, बिल्कुल फ्रेश हवा। माई किडनी, लंग्स सब खुश हो गए ऑक्सीजन में देख के। इतनी फ्रेश ऑक्सीजन आ रही है ना, मज़ा ही आ गया। शॉर्ट क्या 15-20 मिनट का ब्रेक ले लिया हमने। बाइक वाइक साफ़ कर ली, हेलमेट साफ़ कर लिया। यहाँ पे हमने छोटा सा चाय ब्रेक भी ले लिया, थम्स अप ब्रेक भी ले लिया, खुद का ब्रेक भी ले लिया, बाइक का ब्रेक भी ले लिया। अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं आगे की जर्नी, जो अप्रॉक्स 200 किलोमीटर्स की है अभी धारचूला। हाँ, सीट हो गया गर्म। है, चलिए आगे की जर्नी शुरू करते हैं। कैसा लुक लग रहा है हमारा? एक डिफरेंट एंगल दे रहे हैं आपको। पीछे का व्यू देखो, पता नहीं शायद अभी ब्लैक ना आ रहा हो, लेकिन जो भी है मज़ा आ रहा है। और अब आगे की जर्नी शुरू करते हैं और पिथौरागढ़ में करेंगे लंच। टारगेट ये रहेगा कि वहीं लंच करते हैं। ओए धूल ही धूल, धूल ही धूल, धूल ही धूल। अभी हेलमेट साफ किया था, फिर से धूल आ गई और नेटवर्क भी आ गया। बीच में नेटवर्क गायब हो जाएगा आपका। एयरटेल अगर आपके पास है ना तो नेटवर्क गायब हो जाएगा। अब नेटवर्क आया है, बताओ। इसको रिकवर कर रहे हैं, सेटअप कर रहे हैं पूरा। और नीचे पूरा एक रास्ता ऊपर से आया गया था, ख़त्म हो गया होगा मेरे ख्याल से, तो उसको पूरा बना रहे हैं ये लोग। शुक्र ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है। पूरा रिकवर कर रहा है इसको मेरे ख्याल से। सो पेट्रोल हमने फिल करा लिया है और अभी आई गेस 40-50 किलोमीटर रह गया होगा अपना पिथौरागढ़, और वहाँ से 100 किलोमीटर अपना धारचूला। तो फ़िलहाल तो सब कुछ सही चल रहा है। 1 घंटे बाद लेंगे लंच ब्रेक। नज़ारों को तो मैं मस्त इंजॉय कर रहा हूँ, मस्त इंजॉय बोले तो मस्त इंजॉय। मौसम बिल्कुल ठंडा हो रखा है। ठंडा बोले तो इतना प्लेजेंट है कि गर्मी ही लगेगी आपको। हाँ, लेकिन खड़े हो जाओगे ना धूप में तो गर्मी है। चलते रहोगे बाइक पे, छाया में खड़े हो तो इट्स ठंडा, वरना गर्मी है। तो अभी बचा है 120 किलोमीटर धारचूला। ठीक है जी, 3.5 घंटे मान के चलो। नीचे मस्त नदी बह रही है यार। व्यू आपको आएगा नहीं, बट इट्स लुकिंग वाओ। बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पे ना एक बाईपास आता है, हमें वो लेना है ताकि हमें मेन सिटी में नहीं घुसना पड़े। एनी सैनी वाला एयरपोर्ट जिसके बारे में बता रहा था, और यहाँ से कमर्शियल प्लेन्स ना उड़ते हैं। यू नीड टू फिगर इट आउट क्या है वो क्या है। हम तो बाय रोड ही ट्रैवल करते हैं।
तो लोग जो इतना टाइम कंस्टेंट है और सीधा यहाँ आना चाहते हैं पिथौरागढ़ से, दे कैन टेक अ कैब एंड ऑल। सही दिखता है यहाँ से एयरपोर्ट ना, ये रनवे पूरा दिख जाता है। हो गया। और बिल्कुल बिल्कुल पिच डार्क ऐसे ना बादलों उसमें आ गए हैं, बादल क्या बोल रहा हूँ, जो वो होते हैं ना घना जंगल, उसमें आ गया हूँ। फ्रेश एयर जो होती है ना, फ्रेश एयर, ऑक्सीजन, बिल्कुल साफ ऑक्सीजन, नो पोल्यूशन। हाय हाय, ऐसी दिल्ली में कभी नहीं मिलेगी हमें, मतलब किसी भी मेट्रो सिटी में तो नहीं मिलेगी। आगे बहुत अच्छी खासी हाइट पर आ गए और रोड उतनी पतली हो गई है। अब आई थिंक ये रोड ऐसे ही चलेगी, थोड़ा बहुत बीच में आएगा चौड़ा चौड़ा रास्ता। लेकिन यहाँ से हमें जो पिलग्रिमेज है या ट्रैवलर्स हैं बस वही मिलेंगे, तो ट्रैफिक कम हो जाएगा पिथौरागढ़ के आगे ना, क्योंकि जिसको जाना है या फिर जो नेपाल जा रहा होगा नेपाली, मुंशियारी, बस यही लोग मिलेंगे आपको। 50 किलोमीटर ख़त्म करे थे 5 साढ़े 4 बजे, और अभी 50 किलोमीटर रह गया है और बज गए 4, 12 घंटे ऑलमोस्ट हो चुके हैं। अभी भी आई गेस 1.5 घंटा लगेगा, क्योंकि ज़्यादा तेज मैं चल नहीं रहा हूँ, थक जाएंगे वरना वैसे ही थक रखे हैं। तो नॉर्मल स्पीड से ही चल रहे हैं, आराम से ही चल रहे हैं। चाय का ब्रेक लेना है, उसके बाद सीधा होटल पहुँच जाना है। मैंने थोड़ा सी एनर्जी आ गई है, वरना तो एनर्जी बिल्कुल ख़त्म सी हो गई थी। तो बस अब भागते हैं। 35 किलोमीटर्स रह गए हमारी आज की जर्नी के। रोड हो गई है ये, और बिल्कुल साफ़ सुथरी रोड हो रखी है। और उस साइड है नेपाल, मेरे राइट हैंड साइड में आपको नेपाल दिख ही रहा है। और जैसे मैंने कहा था ना, वो जो नदी है शारदा नदी, विच डिवाइड्स इंडिया एंड नेपाल, वो बीच में चल रही है हमारे। कुछ ही किलोमीटर और हम पहुंच जाएंगे धाराचूला। सनसेट हो जाएगा थोड़ी देर में, मस्त एकदम लगेगा। जगाश, सनराइज से सनसेट, क्या बात है। सनसेट से स्टार्ट, सनराइज से स्टार्ट किया दिल्ली से, सनसेट पे पहुंच गए हम धारचूला में। मतलब अंदर आ चुके हैं। ये आर्मी एरिया है, तो मैं यहाँ पे ज़्यादा ब्लॉग कर नहीं रहा हूँ, बट हाँ वी आर ऑलमोस्ट देयर। मैं सीधा होटल की तरफ जा रहा हूँ। आई रिमेंबर कहाँ था वो होटल, तो बस उसी को ही फॉलो करते हुए जा रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि अब ना थक गए हैं, हैव टू रेस्ट। और मैं आपको मिलता हूँ कल मॉर्निंग में सीधा। होटल भी कल सुबह दिखाता हूँ। होटल में एंट्री लेने के बाद ना इस ब्लॉग को यहीं बंद कर देते हैं। कंटिन्यू करेंगे कल मॉर्निंग से, जहाँ पे हम सुबह निकलेंगे गुंजी के लिए। अपडेट सुबह ही करूँगा कि कितने बजे निकलूँगा, कितना किलोमीटर है। वैसे तो लगभग 70 किलोमीटर्स, 70-75 किलोमीटर्स है यहाँ से ना। पूरी की पूरी यहाँ पे वो रखी भीड़। उन्हें को बस आइडेंटिफाई करना कि हमें अंदर कहाँ से घुसना है। हाँ, यहाँ से जा सकते हैं, नो एंट्री लिखा हुआ है। थैंक यू। कितना कंजस्टेड है ये एरिया, मार्केट की वजह से बिल्कुल ही है, तभी यहाँ सुबह सुबह निकलना पड़ेगा। सो ये होटल कुछ ऐसा है। ये रहा, बड़ा सा रूम है यार, ठीक है ना। यहाँ बालकनी नहीं है, दिस इज ओपन विंडो।
कुछ भी दिखा दो। ये सामने आपका नेपाल है, बीच पे तो नदी जा रही है जो दिख नहीं रही है, और ये रहा हमारा रूम, वहाँ से एंट्री है, देखो ऑन पड़ा हुआ, और ये वॉशरूम है, साफ़ सुथरा वॉशरूम है विद गीज़र।